किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, हमारी परम पिता परमेश्वर से यही कामना है। किसान साथियों, हमने एक छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले कुछ दिनों से जैविक तरीके से हम किस तरह से हमारे मुख्य और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हम जैविक खेती में कर सकते हैं, उस पर हमारी विस्तार से बातचीत चल रही है। लगातार हम कंटिन्यू किसी न किसी सूक्ष्म तत्व के ऊपर लगातार बातचीत करते आ रहे हैं। जो भी अनुभव हमारा आज से बीच में पहले रहा है, उन सभी विषयों पर हमने बातचीत करने का काम किया। कल के वीडियो में हमने कैल्शियम की डेफिशिएंसी को किस तरह से हम पूरा करें, उस विषय पर बातचीत की। कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे हमारी पूरी हो, उस पर हमने विचार किया। अब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकल कर हमारे सामने आया, मैं वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किसान साथी जो चूने का उपयोग करते हैं, उस चूने को 24 से 48 घंटे पानी में छोड़ने के बाद पर 15 लीटर के स्प्रे के पंप में 2 लीटर जो ऊपर जो पानी बचता है वो पानी स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं। क्या उसमें वेस्ट डिकम्पोजर मिलाना कंपलसरी है या नहीं, इस विषय पर कुछ किसान साथियों ने व्हाट्सएप मैसेज भी किया और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी अपने रखे। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो चूना आपने उपयोग के लिए लाए हैं और जो चूना नीचे जम जाता है और ऊपर जो पानी बचता है उसमें से 2 लीटर लेना है और 6 से 7 लीटर आपको वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल और बाकी पानी मिला के छिड़काव करना है। और जो चूना आपका बच जाता है, उस चूने को आप जितना भी चूना आपका बचता है, उस चूने को आप जो पत्थर का जूस आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या गोबर की खाद जो आप बना रहे हैं उसके अंदर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद अन्य उपयोग मैंने आपके बीच में शेयर ही कर दिया। आगे नया बनाना हो तो नया चूना आप उपयोग में ला सकते हैं, जो बाजार में बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि जिंक की डेफिशिएंसी को हम किस तरह से जैविक खेती में पूरा करें, उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। किसान साथियों, आप जानते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया अवेलेबल हैं और एक्टिव फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, वो आप सभी जानते हैं। जिसके आपने कुछ समय पहले उसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट ICAR की, वो भी आपने अच्छी भली बात ही देखी होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जिंक की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अन्य कोई भी बैक्टीरिया आपको लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिंक सोलोबलाइजियम बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर अवेलेबल है, जो जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। जिंक सोलोबलाइजियम बैक्टीरिया जो है वो जैसे हम पत्थर का घोल बनाते हैं, उसको जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो जिंक का जो बैक्टीरिया, बार बार ये चर्चा का विषय बना कि क्या जिंक का बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर अवेलेबल है, तो बिल्कुल अवेलेबल है। और वो किस तरह से अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप उसको वीडियो को भली भांति देख पाएंगे। हमारे देश के सीनियर और बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्मठ और बहुत मेहनती हमारे वैज्ञानिक माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा साबित कर दिया गया है कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर ऑलरेडी जिंक सोलोबलाइजियम बैक्टीरिया एक्टिव है, ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी बैक्टीरिया आपको बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जिंक की डेफिशिएंसी को आप आसानी से पूरा भी कर सकते हैं और अन्य कोई भी उत्पाद बनाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी हम बार बार देखते हैं जिंक की वजह से जो किन कारणों से जिंक की आवश्यकता हमें होती है, उस विषय पर भी मैं थोड़ी सी आपके बीच में बातचीत करना चाहूँगा। जैसे नई पत्तियाँ हमारी निकलती हैं, उनके अंदर पीलापन आता है, या आप देखते हैं कि पत्तियों के कॉर्नर जो चारों कॉर्नर होते हैं वो पीलेपन में होते हैं, अंदर का जो हिस्सा होता है वो हरा होता है। जिंक जो होता है वो हमारी फसलों के अंदर हार्मोन्स की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करता है। और जिंक की डेफिशिएंसी मुख्य रूप से आपको कहाँ पाई जाती है, पानी की जहाँ पर अधिकता होती है, या ज़मीन का pH मान ज़्यादा होता है, या क्षारीय पानी जो हम यूज करते हैं, वहाँ पर जिंक की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को पाई जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी के कारण फसल की बढ़वार रुक जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी के कारण जो उत्पादन हमारा पहले होना चाहिए वैसा उत्पादन नहीं होता। तो जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपके खेत में कितनी डेफिशिएंसी जिंक की है, उसके लिए सबसे आसान और सुलभ जो तरीका आपके पास है वो मिट्टी की जांच आप अवश्य कराएं। और समय समय पर मैं तो ये कहूँगा किसान साथियों,
अगर रासायनिक खेती को छोड़कर आप जैविक खेती में आते हैं तो साल में आपको दो बार नहीं तो एक बार अवश्य आपको भूमि की या मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, जो भारत सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हर कृषि कल्याण केंद्र में की जाती है। अगर सरकारी लैब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी मिट्टी की जांच प्राइवेट लैब के माध्यम से भी आप आसानी से करवा सकते हैं, जो कुछ ही खर्चे में आसानी से हो जाती है। मिट्टी की जांच करवाने से काफ़ी बार मैंने हर वीडियो में चर्चा की है, हर वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि किसान साथियों, अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी और पानी की जांच अवश्य कराएं, अन्यथा आपका उत्पादन प्रभावित होगा और आप ये भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि आपकी ज़मीन में मुख्य रूप से किन चीज़ों की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। क्या आपका ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है, क्या आपकी ज़मीन का पीएच मान है। इन सभी विषयों की विस्तार से अगर जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए मिट्टी की जांच किसान साथियों अवश्य कराएं। तो हम वेस्टी कंपोजर का उपयोग प्रचुर मात्रा में पानी के साथ देने का काम करते हैं। उसमें हमारी जिंक की डेफिशिएंसी आसानी से होती है, जो हमारी धान की पराली होती है डिकम्पोज करने का काम करते हैं, वो सारा जिंक की सोलाबिलिज्म बैक्टीरिया जो होता है वो उसको पूरा करने का काम करता है। तो ऑलरेडी उसमें जिंक का जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल बहुत ही सॉलिड और एक्टिव फॉर्म में होता है, तो आपको अन्य कोई भी बैक्टीरिया लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका जो हमारा जैविक में बताया गया है या हमने महसूस भी किया है या पाया भी है, काफ़ी किसान साथियों ने बनाए भी है, उनका अनुभव भी हमारे बीच में आया है कि जिंक की डेफिशिएंसी को जैविक तरीके से दूसरा क्या माध्यम है, वो माध्यम है हमारा सेंधा नमक। सेंधा नमक के अंदर प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। उस जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप सेंधा नमक के माध्यम से प्रति 1 एकड़ के लिए 450 ग्राम सेंधा नमक आप ले सकते हैं। उसको वेस्ट डिकम्पोजर के 15 लीटर घोल में आप छोड़ दीजिए। 7 से 8 दिन रहने के बाद या 3 से 4 दिन रहने के बाद वही 5% के हिसाब से जो भी फोलियर स्प्रे आप करें या जो भी सिंचाई के द्वारा आप दें, पानी जो लगाते हैं उस समय दें, उस समय उसकी मात्रा को आप डाल सकते हैं। उससे भी आपकी जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जैसे हम दालों का उपयोग करते हैं, तिलहनी उनका फसलों के अनाज का उपयोग करते हैं, उसके अंदर आयरन की लोहे की कीलें डालते हैं, कॉपर के लिए तांबे का 81 का बर्तन हम डालते हैं, और जिंक की मात्रा उसमें लाने के लिए हम जस्ता धातु का उपयोग करते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जो जस्ता धातु का आप उपयोग करते हैं उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है, जो ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो आप लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आप देखेंगे उससे भी जिंक की डेफिशिएंसी या जिंक का जो मात्रा हमें चाहिए, सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता जो हमें है, वो आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। चौथा, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जिंक भस्म, जो वो वैसे तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन जो किसान साथी हमारे समर्थ हैं, बड़े किसान साथी हैं, वो इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिंक भस्म आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। जो बड़ी बड़ी लैबें हैं उस लैब से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य कोई भी सोर्स जिसके माध्यम से आपको जानकारी हो उस माध्यम से भी आप जिंक भस्म को प्राप्त किया जा सकता है। और जिंक की डेफिशिएंसी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक सबसे ज़्यादा मुख्य रीज़न ये भी होता है कि नाइट्रोजन की हम अधिकता कर देते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में यूरिया खेत में डाल देते हैं, या रासायनिक खेती करने वालों के लिए बता रहा हूँ, अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से भी जिंक की डेफिशिएंसी आ जाती है। उस हालात में भी हमारी जो फसलें हैं उसमें पीलापन आ जाता है, नए जो पत्ते आते हैं वो सिकुड़े जैसे हो जाते हैं। और उसका एक चार्ट भी मैं शायद कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में डाल दूं, अन्यथा जो भी किसान साथी लेना चाहे तो मेरे से व्हाट्सएप करके या किसी अन्य सोर्स के माध्यम से मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। वो चार्ट मैं आपको भेज दूंगा, जो जिन जिन तत्वों की डेफिशिएंसी की आवश्यकता किसान साथियों को होती है, वो कैसे कैसे होती है, उसमें पौधे की क्या कंडीशन होती है, वो पूरा रूपरेखा उसके अंदर हमने बनाई हुई है। तो उसको भी आप देख के पता लगा सकते हैं आसानी से कि आपके पौधे में किन तत्वों की डेफिशिएंसी है। तो काफ़ी किसान साथियों की शंकाएं पहले थी कि जिंक की डेफिशिएंसी को हम कैसे दूर करें, तो मैं किसान साथियों बताना चाहूँगा, वैसे तो मुख्य रूप से काफ़ी मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर हैं। ज़्यादा बीन बजाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लगातार कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोजर अपने खेत में डालते रहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट के माध्यम से उसमें उपयोग करते रहिए, जो भी सूक्ष्म तत्व आप बनाते हैं उनको बनाते रहिए। जिंक की डेफिशिएंसी उससे भी आपकी काफ़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। एजोबैक्टर इसमें है, पीएसबी इसमें है, पोटाश विलाइजियम बैक्टीरिया इसमें है, जिंक सोविलाइजियम बैक्टीरिया इसके अंदर है, यानी काफ़ी बैक्टीरिया जो बार बार कहते हैं कि इसमें 3 है 4 है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनगिनत बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपकी
सारी चीज़ों को आसानी से पूरा करने का काम वेस्ट डिकम्पोजर आपका करेगा। अगर हम ये भी कहें कि सब कुछ वेस्ट डिकम्पोजर बिल्कुल है, काफ़ी किसान साथी बार बार पूछते भी हैं क्या जी सब कुछ वेस्ट डिकम्पोजर, बिल्कुल सब कुछ वेस्ट डिकम्पोजर है। आज कोई भी न्यूट्रिएंट बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर से बना रहे हैं, गोबर की खाद बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर से बना रहे हैं, कोई भी फसलों के अवशेष को गलाने का काम करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर से कर रहे हैं, पानी के साथ दे रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर दे रहे हैं, फोलियर स्प्रे में यूज़ कर रहे हैं, हर छिड़काव में कीटनाशक में यूज़ कर रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर कर रहे हैं। तो यानी सर्वासर्वी जो है हमारा जैविक खेती में वो वेस्ट डिकम्पोजर है। और वेस्ट डिकम्पोजर ने किसान साथियों की 60 से 70% नहीं 100% जो फार्मिंग करना था उसको आसान करने का काम किया। इस बात को आपको समझना होगा किसान साथियों। और जिन किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो वो एक बहुत बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। और वो जितना जल्दी हो उसके वेस्ट डिकम्पोजर अपने आसपास के किसान साथियों से लेके अपने खेत में उपयोग करने का काम करें। और किसान साथियों जिनको वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त नहीं हो रहा है वो अपना पूरा पता टाइप करके मेरे इसी व्हाट्सएप मैसेज पर नंबर के ऊपर अपना पूरा पता टाइप करके भेज सकते हैं। जैसे ही हमें समय का हमारे पास समय रहा हम आपको भेजने का काम करेंगे। और मेरे किसान साथियों आपसे मैं एक निवेदन फिर पुनः निवेदन करूंगा कि आप फ़ोन कॉल ना करें। आप जहां तक हो सके व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही आप जुड़ने का काम करें। वहां पर मैं आपको अवश्य जानकारी दूंगा। और काफ़ी किसान साथियों की भ्रांतियां होती हैं कि व्हाट्सएप मैसेज हमने कर दिया 24 घंटे तक हमारा मैसेज चेक नहीं हुआ, हमने दोबारा रिप्लाई डाल दिया। तो मैं किसान साथियों इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। दोबारा मैसेज लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जब भी व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूं तो ओल्ड व्हाट्सएप मैसेज से शुरुआत करता हूं और फिर ऊपर बढ़ता हूं। ये नहीं है कि शुरुआत से मैं व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूं। काफ़ी बार मैंने किसान साथियों को देखा है कि उसने आज भी व्हाट्सएप मैसेज किया, अगले दिन भी मैसेज किया, वो हर दिन नहीं होता जाएगा। तो इस हिसाब से उसका ट्रेंड आना बहुत मुश्किल है। और हमारे लिए हर किसान साथी बराबर है, सम्मानीय है। और हम हर किसान साथी का जो भी हमने एक रूल बनाया हुआ है उसके अनुसार ही हम साथी को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिप्लाई हर किसान को मिलेगी, चाहे भले ही समय कुछ लग जाए। तो किसान साथियों ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर किसान साथी तक वेस्ट डिकम्पोजर पहुँचाया जाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुँचाया जाए। तो किसान साथियों आज का वीडियो जो जिंक के ऊपर था, आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपकी राय हो, जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से लिखने का जरूर काम करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना आप किसान साथियों के बीच में शेयर करने का काम करें। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो सल्फर की डेफिशिएंसी को किस तरह से हम खेत में पूरा करें, सल्फर की डेफिशिएंसी को जैविक खेती में किस तरह से हम प्राप्त करें, उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और सल्फर के वीडियो के बाद हम वीडियो जो बनाएंगे कुछ 2 फसलों के ऊपर जरूरी जो है हमारे बीच में है, एक तो सरसों और दूसरा आलू, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगला जो हमारे पार्ट होंगे उसमें उन 2 को हम ऐड करेंगे। उसके बाद गेहूं के विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, जिस पर मेरा काफ़ी साल का अनुभव रहा है। वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर से बने उत्पाद का हम प्रयोग करें। तो किसान साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और यहीं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। और जिंक वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कैसे पाया जाता है उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद।